हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे राइस की नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसके बारे में। वो है अपनी बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट बैक्टीरियल ब्लाइट सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली डिजीज़ में आती है। ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा धान के अंदर नुकसान का कारण होता है। ठीक है, जैसे ब्लास्ट होता है उसी प्रकार से बैक्टीरियल ब्लास्ट भी एक डेंजरस डिजीज़ है इसके लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो बैक्टीरियल ब्लाइट की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया कौन सा जिसका नाम आता है, अपने कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो बैक्टीरियल ब्लाइट में था क्या, कोजल ऑर्गेनिज्म वही है। अपने एक पूरे सिलेबस में एक ही बैक्टीरिया का नाम आएगा, वो है अपना जेंथोमोनास। ठीक है, और उसके अंदर एक्जेनोपोडिस, पीवी और आईजी। पीवी और आईजी ये इसका स्पीसीज या पैथोवार हो गई। ठीक है, तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया। अब इसके अंदर देखो बैक्टीरियल ब्लाइट जो डिजीज़ है, इसके अंदर देखो स्पेशल क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसके अंदर। एक तो इसका सबसे पहली चीज़, एक तो कोजल ऑर्गेनिज्म इसका याद होना चाहिए सबको। ठीक है, जेंथोमोनास और आईजी। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी एक फेज यानी कि एक स्टेज होती है, उसके बारे में इसका क्वेश्चन पूछते हैं। इससे रिलेटेड आता है एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर ज़्यादा डीप में भी कुछ पूछे तो इसके अंदर टॉक्सिन कौन सा बनता है वो भी पूछ सकता है, लेकिन नहीं पूछेंगे इतना कुछ, अपने नहीं देखना। अपने इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, इसकी फेज, एक फेज के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, वो होता है क्रेसक फेज। क्रेसक फेज क्या होती है, या फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रेसक फेज जो होती है कौन सी डिजीज़ के अंदर होती है, तो वो होती है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। अलग अलग होता है इसके अंदर, एक बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक भी होती है, एक बैक्टीरियल ब्लाइट है। तो अपने बैक्टीरियल ब्लाइट है सिलेबस के अंदर। तो इसके अंदर देखो क्या होगा, सीधी सी बात, अपने सिम्टम की इसकी बात करें तो सिम्टम में सबसे पहली चीज़ देखो, सिम्टम में अपन क्या पढ़ेंगे, देखो इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर इसके 3 स्टेज होती है, 3 स्टेजेस होती है इसके अंदर। कौन कौन सी होती है, पहली तो होती है वो होती है लीफ ब्लाइट फेज। ठीक है, लीफ ब्लाइट फेज। सेकंड जो होती है वो होती है इसके अंदर क्रेसक फेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लेते हैं सीधा ब्लैंक से या न्यू टेक में से पूछ लेते हैं। क्रेसक फेज जो होती है वो कौन सी डिजीज़ के अंदर होती है। और तीसरा जो होता है इसके अंदर वो होती है पेल येलो फेज। कुछ ही नहीं है, सिंपल सा है। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम होते हैं देखो, सीधा सीधा बता देता हूँ। इसके अंदर लीफ ब्लाइट फेज के अंदर क्या होगा, सिम्टम्स जो अपीयर होगा वो किस पे होगा, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड से स्टार्ट होगा, मतलब जो पत्ती होगी उसकी मार्जिन से सिम्टम स्टार्ट होंगे। अगर मार्जिन से सिम्टम स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले सिम्टम की बात करें तो कैसा क्या बनेगा, इस पे बनेगा वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे। इस पे वाटर सोक्ड ट्रांसलूसेंट लीजन्स, वाटर सोक्ड ट्रांसलूसेंट लीजन्स डेवलप, और डल ग्रीन कलर के होंगे। वाटर सोक्ड डल ग्रीन ट्रांसलूसेंट लीजन डेवलप ऑन लीफ मार्जिन। जो लीफ की मार्जिन होगी उस मार्जिन पे क्या होगा, वहाँ पे वाटर सोक्ड लीजन्स डेवलप होंगे। ठीक है, ट्रांसलूसेंट लीजन्स डेवलप हो जाएंगे। मार्जिन से स्टार्ट होना, मार्जिन से डेवलप होना इसका स्टार्ट होता है। उसके बाद में क्या होगा, इसी लीजन्स के अंदर देखो क्या होगा, ये जो लीजन्स होंगे वो क्या होंगे, लेटर ऑन लीजन्स बिकम्स इनलार्ज, साइज में बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिकम लार्ज इन
लेंथ और विड्थ दोनों ऐसे लिख लेना, जो लीजन्स होंगे वो लार्ज हो जाएंगे इन लेंथ एंड विड्थ। वो लंबाई और चौड़ाई में जो लीजन होगा वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में फैलने लग जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, ब्लाइटनिंग जैसे स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है। लीजन्स जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। लीजन्स का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के बाद में जो लीजन्स बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, कलर वेरिएशन होगा एंड बिकम येलो, ठीक है, एंड इट बिकम येलो, ठीक है। जो लीजन होगा वो येलो कलर का हो जाएगा, पीला दिखने लग जाएगा। जो लीजन स्टार्ट में डेवलप हुआ था लीफ पे, मार्जिन से जो स्टार्ट हुआ था वो पहले था डल ग्रीन कलर का था, ठीक है। डल ग्रीन मतलब हल्का ग्रीन था, और डल ग्रीन होने के बाद में ये धीरे धीरे किस पे चला गया, डल ग्रीन होने के बाद में ये क्या हो गया, येलो हो गया। येलो होने के बाद में क्या हुआ, येलो होने के बाद में जैसे ये साइज में बड़ा होगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो येलो होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रॉ कलर में, ठीक है, स्ट्रॉ कलर विद ग्रे मार्जिन, ठीक है। ग्रे मार्जिन और स्ट्रॉ कलर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉ मतलब कचरा या भूसे के रंग का जैसा, मतलब लकड़ी का रंग मान लो, या फिर जैसे अपने जो चारे का, जो भूसे चारे का जो सूखा चारा होता है उसका जो कलर होता है उसके जैसा हो जाएगा। स्ट्रॉ घास फूस यानी कि कचरे जैसा, ब्राउन बोल सकते हैं अपन इसको, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लैकनिंग होने लग जाएगी, कैसे, क्योंकि ग्रे कलर का इसकी मार्जिन डेवलप हो जाती है, तो ये धीरे धीरे इसमें क्या होगा, ब्लाइटनिंग होना स्टार्ट होगी। स्ट्रॉ कलर में होगा विद वेवी मार्जिन, विद वेवी मार्जिन। वेवी मार्जिन मतलब होता है ऐसे लहरदार हो जाना। जो लीजन्स जो था, जैसे जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसकी शेप में भी क्या होगा, ये वेवी मार्जिन का हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। फिर क्या होगा, इसके ऊपर जो वेवी मार्जिन डेवलप हो गया, वेवी मार्जिन यानी कि वेवी मार्जिन हो जाएगी, डेवलप नहीं होना, इसकी जो शेप होगी वो वेवी हो जाएगी, लहरदार शेप का हो जाएगा, स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा। पहले डल ग्रीन था, फिर येलो हुआ, फिर स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, ग्रे मार्जिन हो जाएगी, और सॉरी ग्रे कलर की मार्जिन, और मार्जिन जो शेप होगी वो वेवी हो जाएगी, लहरदार मार्जिन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा इसमें मार्जिन, और इसके बाद क्या होगा, जो लीजन्स होंगे, लीजन्स लेटर ऑन लीजन्स मर्ज एंड कोज ब्लाइटनिंग। लीजन जो होंगे वो मर्ज होके क्या करेंगे, पूरी पत्ती की ब्लाइटनिंग करेंगे। और इसके अलावा क्या सिम्टम डेवलप होगा, देखो इसमें एक सिम्टम डेवलप होगा, वो किस प्रकार का, जैसे ऊज, ये जो लीफ की स्ट्रक्चर होगी इस पे क्या होता है, ऊज, ऊज डेवलप होना। ये जो ड्रॉप दिख रही है इनको ऊज बोलते हैं। ये क्या होते हैं, लिक्विड निकलता है ना, लिक्विड या एक्सुड जो निकलता है, लिक्विड बोलते हैं, या एक्सुड, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में स्राव। पत्ती से क्या निकलता है, एक रस निकलता है, स्राव निकलता है। उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है। इसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। बैक्टीरियल ग्रोथ यानी कि बैक्टीरिया की सेल्स होगी इसके अंदर। बैक्टीरिया में क्या, बैक्टीरिया क्या होगी, ऐसे इस प्रकार की सेल्स होगी इस लिक्विड के अंदर। तो ये जो चीज़ होती है इसको क्या बोल देते हैं अपन, ऊज। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऊज। इसका स्पेसिफिक टर्म जो होता है वो होता है ऊज, इस प्रकार से ऊज बोलते हैं इसको। तो ये ऊज निकलने लग जाता है, कहाँ से, पत्ती पे। ये सिम्टम आता है लीफ का जो इफेक्ट है, लीफ ब्लाइट पे। लीफ की ब्लाइट होती है तो पत्ती की जो सरफेस होती है उसके ऊपर लिक्विड यानी कि ऊज जो एक्सुड इसमें क्या होगा, निकलने लग जाएगा, ठीक है। लिक्विड निकलने लग जाता है, ऊज निकलने लग जाता है पत्ती के दोनों किनारों पे, यानी कि दोनों सतह से, ठीक है। तो ये इसका लीफ ब्लाइट में सिम्टम में आ जाता है। इसके अंदर देखो क्या चीज़ था, लीजन्स डेवलप होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, डल ग्रीन होगा, लेटर स्टेज में येलोविंग हो जाएगी। येलोविंग, उसका कलर चेंज हुआ, येलोविंग के बाद में वो साइज में बड़ा होता जाता है और विड्थ में भी, मतलब लेंथ और विड्थ में फैलने लगता है, और उसका जो कलर था वो स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा। मार्जिन जो होगी वो ग्रे हो जाएगी, और उसके बाद में पूरा का पूरा जो होगा उसकी मार्जिन और कैसे होती है, वेवी शेप की हो जाएगी, लहरदार हो जाएगी,
जब तक ये इसकी पूरी स्टेज जब पूरी पीक पे होगा तो ये पूरे के पूरे जो लीजन्स होंगे पत्ती पे, जो पूरे लीजन्स दिख रहे हैं वो आपस में मर्ज होके और पूरी पत्ती की ब्लाइटनिंग कर देंगे। ब्लाइटनिंग में कैसा दिखेगा ये देखो, जब पत्ती की ब्लाइटनिंग होगी तो उस टाइम में ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा इस पे। ये देखो, ये जो पूरे के पूरे जो स्पॉट डेवलप हुए थे वो आपस में ये यहाँ पे येलोविंग दिख रही है। पहले जो स्टेज थी वो येलोविंग हो रही है, पत्ती पीली हो रही है। पीली होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें क्या हो रहा है, ब्राउन कलर दिख रहा है। इसी को स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। मार्जिन जो है इस पे ग्रे दिख रही है, इसकी मार्जिन जो है वो ग्रे कलर की दिख रही है। और ये पूरे के पूरे जो स्पॉट आपस में मिलने के बाद में ये पूरी एक ऐसी पट्टी का ऐसे संरचना बना देती है। तो इसको अपन बोल देते हैं ब्लाइट, यानी कि झुलसने जैसा दिखने लग जाता है। तो ये हो गया इसका लीफ ब्लाइट स्टेज, ठीक है। उसके बाद नाम आता है इसके अंदर क्रेसक फेज। क्रेसक फेज में देखो क्या होता है, क्रेसक फेज में क्या होता है, क्रेसक फेज में एक चीज़ होती है। क्रेसक फेज में दो चीज़ें होती है, विदरिंग, येलोविंग, तीन चीज़ें मानो इसमें। विदरिंग होती है, येलोविंग होती है और विल्टिंग। विदरिंग, येलोविंग और विल्टिंग, ये तो होता है मुरझाना। मुरझाना आ जाएगी पौधे के अंदर, पौधा पीला पड़ जाएगा। और पौधे के अंदर विल्टिंग क्या होता है, जैसे मलानी बोलते हैं इसको। विल्टिंग मतलब पीला होके सूखना, सूखने जैसे सिम्टम दिखने लग जाते हैं। कुल मिला जाएगा प्लांट बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो ये जो क्रेसक फेज होती है उसमें क्या होगा, विदरिंग एंड येलोविंग एंड विल्टिंग ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, जब बैक्टीरिया क्या होता है, ये क्या होती है इसके अंदर, बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर। इस स्टेज में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन होगा। कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन इन जाइलम। जाइलम जो टिश्यू होता है, जाइलम के अंदर जो जाइलम का जो पार्ट, जाइलम जो होगा उस जाइलम की जो सेल होगी उसके अंदर बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ होने लग जाएगी। तो जाइलम का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, जाइलम में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में क्या होगा, ब्लॉक क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉक करेगा मतलब उसको क्लॉग करेगा, पूरा का पूरा जो जाइलम वाला पार्ट होगा उसको पूरा ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगी। वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगी तो उस वजह से क्या होगा, पौधे में विदरिंग होने लग जाएगी, येलोविंग होने लग जाएगी और विल्टिंग हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अपन क्रेसक फेज। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, विदरिंग, येलोविंग और विल्टिंग। और इसका कारण लिखोगे बैक्टीरियल सेल का मल्टीप्लिकेशन होना जाइलम के अंदर, उस वजह से या परिणाम स्वरूप उसके अंदर क्या होने लग जाएगी, पौधे में विदरिंग होने लग जाएगी, येलोविंग होने लग जाएगी और विल्टिंग होने लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्रेसक फेज। क्रेसक फेज के बाद में इसमें आता है पेल येलो फेज। पेल येलो फेज में देखो क्या होता है, पेल येलो फेज जो स्टेज होती है उसके अंदर पूरा सीवियर इन्फेक्शन होने की वजह से पूरा का पूरा जो प्लांट होगा उसमें क्या हो जाएगी, येलोविंग हो जाएगी। पूरा पौधा होगा उसमें येलोविंग हो जाएगी। जो ओल्डर लीव्स जो होती है, ओल्डर लीव्स जो होगी बिकम्स येलो, ठीक है। येलोविंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर पूरी पत्तियां जो होगी पीली पड़ने लग जाएगी, ठीक है। जो टिलर होंगे उसमें भी इन्फेक्शन आने की वजह से वो पीला पड़ जाएगा, ठीक है। एक जैसी पत्तियां पीली हो जाएगी, जो पूरी पत्ती है ना, यहाँ से येलोविंग स्टार्ट हुआ तो पूरा जो पत्ता होगा वो पूरा का पूरा येलोविंग शो करेगा। तो ये पेल येलो फेज होता है, सिंपल सा, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर बैक्टीरिया के इटियोलॉजी में तो पता ही है क्या होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। रोड शेप का होता है, रोड शेप इटियोलॉजी में ये लिखते हैं, रोड शेप होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ठीक है, स्पोर नहीं बनता इसके अंदर। एरोबिक होता है, वाइवीय होता है, ठीक है। और इसकी जो कॉलोनी होती है वो येलो कलर की होती है, येलो कलर की कॉलोनी होती है, ठीक है। ये इसका इटियोलॉजी, सिंपल कैरेक्टर होता है, ग्राम नेगेटिव। इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें इसकी प्री डिस्पोजिशन की, तो प्री डिस्पोजिशन में क्या आ जाएगा, प्री डिस्पोजिशन पूर्वानुकूलता क्या होगी इसकी, टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने बता रखा है कि 30 डिग्री से वो यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो इसको चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन में ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए 85% यानी कि हैवी रेन, ठीक है, हैवी रेन। और उसके बाद में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होना, 30 से 35 डिग्री के लगभग टेम्परेचर, हैवी रेन होना और क्लिपिंग,
क्लिपिंग ऑफ प्लांट्स की क्लिपिंग करना क्या करते हैं अपन, जब ट्रांसप्लांट करते हैं प्लांट को, जो सीडलिंग होती है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो प्लांट होता है उसको क्लिप करना, मतलब एक जगह से उखाड़ के उसको फिर दोबारा दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, क्लिप करते हैं उसको। क्लिप मतलब उखाड़ना, उसको पकड़ना, तो पकड़ते हैं तो उसकी जो लीफ होती है वो अपने लीफ के थ्रू अपने उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर एक लीफ पे इन्फेक्शन है, उस पे जो ऊज निकलता है, उस पे जो लिक्विड लगा हुआ होता है वो अपने हाथ पे लगता है, हाथ पे चिपकने के बाद फिर वो कहाँ, जब दूसरे प्लांट की अपन क्लिपिंग करेंगे उसको अपन जब छुएंगे तो वो इन्फेक्शन कहाँ आ जाएगा, नए प्लांट के अंदर। तो ये क्या होता है, एक प्री डिस्पोजिशन का काम करता है इसके लिए, फेवरेबल कंडीशन यानी कि इसको बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये इसका प्री डिस्पोजिशन आ जाता है। और इसके बाद में क्या आता है इसके अंदर, देखो फ्लड इरिगेशन, ठीक है, फ्लडिंग करते हैं, इरिगेशन का फ्लडिंग करते हैं, तो ये भी इसका प्री डिस्पोजिशन। और एक्सेस डोज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन, ये इसके प्री डिस्पोजिशन होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ज़्यादा पानी का खड़ा रहना फील्ड के अंदर, और हाई टेम्परेचर होना, और साथ साथ में बारिश होना, ठीक है। तो ये इसके लिए प्री डिस्पोजिशन का काम करते हैं। अब इसके बाद अपन बात करें इसका डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल में कुछ नहीं है, इसमें डिजीज साइकिल बहुत सिंपल है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ये सीड बोर्न डिजीज होती है, क्या होती है, ये सीड बोर्न डिजीज होती है। सीड बोर्न डिजीज, सीड से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जो इसका हस्क होता है, जो इसका छिलका जो होता है उस पर इन्फेक्शन रहता है बैक्टीरिया का, और सीड के अंदर एंडोस्पर्म में उसका जो एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, तो एंडोस्पर्म में इन्फेक्शन होने की वजह से ये क्या होता है, सीड बोर्न डिजीज होती है। तो इसके अंदर एक तो ये हो गया, दूसरा कोलेटरल होस्ट। कोलेटरल होस्ट मतलब वीड होस्ट, कोलेटरल होस्ट क्या हो गए, वीड होस्ट। तो वीड होस्ट जो वीड होंगे उसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन होगा। वीड पे जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ चला जाता है, फिर धान के खेत में आ जाता है, मुख्य फसल पे। और वीड भी इसमें क्या होते हैं, जंगली धान जैसे इस प्रकार के इसके वीड होते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, एक वीड का नाम पूछते हैं, उसका मैं बता देता हूँ मैं क्या है। एक तो साइप्रस रोटेंडस और साइनोडोन डेक्टाइलोन, ठीक है। साइप्रस और रोटेंडस ये क्या होता है, दूब घास और मोथा, दूब घास और मोथा। अगर इसका कोई पूछ ले कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस का कोलेटरल होस्ट के नाम लिखो, तो उसमें क्या लिखना है, दूब घास और मोथा, साइप्रस रोटेंडस और साइनोडोन डेक्टाइलोन, ठीक है। साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइप्रस रोटेंडस, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कोलेटरल होस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है, सीड बोर्न डिजीज है तो सीड से इन्फेक्शन हो रहा है। सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है इसके अंदर इरिगेशन वाटर से। सेकेंडरी इन्फेक्शन इरिगेशन वाटर। इंसेक्ट का भी रोल हो सकता है, क्योंकि जो लिक्विड निकलता है उस पर जो ऊज निकलता है वो इंसेक्ट के कांटेक्ट में आके फिर दूसरे नए प्लांट पे भी चला जाता है, ठीक है। इरिगेशन वाटर और रेन स्प्लेसेस, तो ये इसका क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन का सोर्स क्या हो गया इसके अंदर, जो प्राइमरी इन्फेक्शन जो प्लांट होते हैं उसी से ऊज जो होता है वो इसका सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में जो वेक्टर का, इसमें जो वेक्टर क्या है, एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी की बात करते हैं तो वो इरिगेशन वाटर और रेन होता है, ठीक है। अब इसका डिजीज साइकिल बना के बता देता हूँ मैं, इसका डायग्राम उसमें नोट कर लेना तुम लोग। अब इसमें सबसे पहला जो है वो क्या होगा, डिजीज, प्लांट डेब्रीज और सीड। प्राइमरी सोर्स वो हो गया वो प्लांट डेब्रीज और डिजीज्ड सीड, ये इसका प्राइमरी सोर्स हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, बैक्टीरिया एंटर थ्रू वाटर पोर्स। बैक्टीरिया एंटर थ्रू हाइडेथोड्स। ये इंपॉर्टेंट है, हाइडेथोड्स से इसका इन्फेक्शन होता है। इसमें कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस जो डिजीज होती है उसमें बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एंटर होता है थ्रू स्टोमाटा, थ्रू हाइडेथोड, थ्रू वाउंड। तो इसमें हाइडेथोड का मेन रोल रहता है। और उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वाउंड, हाइडेथोड या फिर घाव की वजह से भी इन्फेक्शन इसमें चला जाता है। और
बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन जाइलम। जाइलम में क्या होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर हो जाना, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होगा, ये फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, क्लिपिंग ऑफ प्लांट का भी इसके अंदर रोल रहता है। ठीक है, हाई डेथ ऑर्डर्स में क्या आ जाएगा, क्लिपिंग ऑफ प्लांट। अगर प्लांट की क्लिपिंग करते हैं, उसको क्लिप मतलब ऐसे ट्रांसप्लांट करते समय हाथ से उसकी चुटाई करते हैं ना, तो उस टाइम की उसको क्लिपिंग बोलते हैं। क्लिप करना मतलब पकड़ना, उसको एक प्लांट को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। तो क्लिपिंग की वजह से बैक्टीरिया हाई डेथ ऑर्डर्स में एंटर करता है, या बैक्टीरिया प्लांट के अंदर घाव है तो घाव की वजह से बैक्टीरिया इसमें एंटर कर जाता है और फिर वो जाइलम में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या होगा, कहाँ पहुँच जाएगा, इसमें बैक्टीरिया रीच ऑन रूट पे पहुंचता है एंड मल्टीप्लाई इन रूट। तो रूट के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। रूट सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तो देखो पेल येलो फेज जो आती है उस वजह से, किस वजह से आती है, उसके अंदर बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कहाँ पे, रूट के सिस्टम में उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उस वजह से इसमें क्या होगा, पेल येलो फेज या फिर क्रेसक फेज वाले सिम्टम आने लग जाएंगे, विदरिंग जैसे सिम्टम दिखने लग जाते हैं। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, देखो इसमें इन्फेक्शन कहाँ पहुँचेगा, फिर ऑन इन्फेक्टेड प्लांट लीव्स बैक्टीरियल ऊज कम आउट्स। अब इसके बाद में इन्फेक्शन होने के बाद में इसमें देखो क्या क्या पॉइंट होंगे, बैक्टीरियल ऊज कम आउट फ्रॉम लीव्स। पत्ती से जो होगा बैक्टीरिया का जो ऊज होगा वो निकलने लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो इन्फेक्शन होगा वो किस वजह से, एंड स्प्रेड थ्रू रेन और इरिगेशन वाटर और रेन से इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलने लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा, या फिर इसके अंदर एक स्टेप और डालते हैं अपन यहाँ पे, आफ्टर ड्राइंग ऑफ लीव्स और डेड पार्ट, ठीक है, ऑफ प्लांट के जो डेड पार्ट होते हैं वो, और बैक्टीरिया का सर्वाइव करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, प्लांट डेब्रीज में या फिर सीड में इन्फेक्शन। देखो ऊज निकलेगा, ऊज के बाद में बैक्टीरिया का एक स्टेज आएगी, उसमें पूरा प्लांट ड्राइड अप होने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो डेड प्लांट पार्ट होगा वो सोइल में चला जाएगा, वो प्लांट डेब्रीज पे इन्फेक्शन रहेगा। तो इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। सीड्स में आया, सीड में इन्फेक्शन होने, जर्मिनेशन हुआ तो जर्मिनेशन के टाइम में बैक्टीरिया जो एक्टिव था, सीड के अंदर भी इन्फेक्शन था, या फिर बाहर अगर था तो उसमें क्या होगा, इंजरी, मैकेनिकल इंजरी या फिर हाई डेथ ऑर्डर से वो बैक्टीरिया एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में वो लीव्स में मल्टीप्लाई हुआ और फिर वहाँ से कहाँ चला गया, रूट में चला जाएगा। रूट में इन्फेक्शन आने की वजह से वो क्या होगा, रूट की क्लॉगिंग कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करने की वजह से उसमें उस प्रकार के येलोविंग टाइप के सिम्टम डेवलप होंगे। फिर रूट सिस्टम के बाद में बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरियल जो ऊज, जो पूरी पौधे की जो पत्तियाँ होंगी उससे लिक्विड निकलने लग जाएगा, ऊज निकलने लग जाएगा, और एक स्टेज पे आके पूरी की पूरी पत्ती ड्राइड अप होके सूख के और पूरी खत्म हो जाएगी। वो वापस कहाँ चली जाएगी, फील्ड के अंदर। तो ये इसका डिजीज साइकिल हो गया। मैनेजमेंट में कोलेटरल होस्ट, वीड होस्ट हटाना होता है, फील्ड का सैनिटेशन करना होता है, सीड का ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक से सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, बायोएजेंट भी ले सकते हैं इसके अंदर, और रेजिस्टेंट वैरायटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिंपल लिखते हैं। एक तो फील्ड सैनिटेशन, रिमूविंग ऑफ वीड होस्ट और प्लांट डेब्रीज को बर्न करना होता है। ठीक है, अवॉइड क्लिपिंग
क्लिपिंग को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट पत्ती से पकड़ के उसको ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फ्लडिंग को अवॉइड करना चाहिए। कितने ही पॉइंट लिख दो कल्चरल मेथड में, तो फ्लडिंग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, एक्सेस डोज नाइट्रोजन जो डालते हैं, एडिक्वेट फर्टिलाइज़र यूज होना चाहिए, एडिक्वेट फर्टिलाइज़र। और इरिगेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो किससे करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन 250 ppm, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट कर देंगे इसका। और इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं अपन, देखो रेजिस्टेंट वैरायटी का है और स्प्रे कर सकते हैं इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, ठीक है। कॉपर फंजीसाइड या स्ट्रेप्टोमाइसिन, कॉपर फंजी सीड ट्रीटमेंट विद स्ट्रेप्टोमाइसिन और कॉपर फंजीसाइड या फिर कॉपर फंजीसाइड में भी एग्जांपल लिखो तो COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट 0.3%। तो इससे अपन इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करें, रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंट वैरायटी इसमें क्या आ जाएगी, टीकेएम 6 भी दिया हुआ है इसके अंदर, टीकेएम इसमें IR20, टीकेएम 6 भी है, स्वर्णा भी है और IR20 भी है, टीकेएम 6 IR20 और एक इसकी वैरायटी है स्वर्णा। तो ये 2-3 वैरायटी लिख लेना इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका रेजिस्टेंट वैरायटी में इसके पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट हो गया। फोलियर एप्लीकेशन में क्या करेंगे, कॉपर के फंजीसाइड अपन इसमें ले सकते हैं और इसके अंदर एंटीबायोटिक ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एज ए फोलियर, ठीक है। और बायो कंट्रोल में इसकी बात करें तो बायो कंट्रोल में अपन ले सकते हैं इसमें स्यूडोमोनास, जो पहले भी मैंने लिखवा रखा है इसमें, ठीक है। स्यूडोमोनास सीड या फिर उसको सीड या सोइल ट्रीटमेंट में अपन इसको ले सकते हैं। तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, सीड ट्रीटमेंट में लेंगे तो 10 ग्राम पर kg सीड से इसका सीड ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इफेक्टिव बताया गया है इसके अंदर, तो ब्लीचिंग पाउडर भी अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं राइस के फील्ड में डायरेक्ट इसमें स्प्रे करके, ठीक है। तो ये इसके मैनेजमेंट के पॉइंट हो गए। इसके बाद इसके अंदर एक डिजीज़ और आती है, इसके अंदर डिजीज़ जो है राइस टुंगरो डिजीज़। तो टुंगरो डिजीज़ है, ये किस वजह से होती है, टुंगरो वायरस से। सिंपल सा है, बता देता हूँ, शॉर्ट है बिल्कुल। टुंगरो वायरस से होती है और ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो स्फेरिकल होता है, वायरस जो होता है उसका शेप जो होता है, एक तो स्फेरिकल होता है, एक होता है इसके अंदर बेसिलीफॉर्म, ठीक है। स्फेरिकल और बेसिलीफॉर्म, बेसिलीफॉर्म मतलब इस टाइप का रोड शेप का, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बेसिलीफॉर्म बोलते हैं। स्फेरिकल जो राउंड होते हैं। तो ये 2 टाइप के इसके स्ट्रेन होते हैं, 2 टाइप के स्ट्रेन होते हैं जो इसके अंदर इन्फेक्शन करते हैं। तो राइस टुंगरो डिजीज टुंगरो वायरस की वजह से होता है। सिम्टम में इसका क्या होता है, देखो सिम्टम इसके कैसे होंगे, बिल्कुल क्लियर कट सिम्टम दिखते हैं। इसका पूरे फील्ड के अंदर क्या दिखेगी, येलोविंग। पूरा फील्ड जो होगा उसके अंदर क्या होगा, येलोविंग। पूरे फील्ड के अंदर पूरे जो प्लांट होंगे उनमें पीलापन आ जाता है, पूरा प्लांट मुरझाने लग जाता है येलोविंग की वजह से, ठीक है। येलोविंग होगा और स्टंटिंग होगा इसके अंदर। स्टंटिंग मतलब पौधे का क्या होना, बोना रह जाना, ठीक है। और लेस टिलर कम बनेंगे इसके अंदर। टिलर चावल के अंदर जो टिलर बनते हैं वो उनकी संख्या कम हो जाएगी। और स्टेराइल फ्लोवर, जो फ्लोवर होंगे वो क्या होंगे, स्टेराइल हो जाएंगे। स्टेराइल होने के मतलब उसके अंदर दाने नहीं बनेंगे, उसके अंदर पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, उस वजह से उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से उसमें सीड नहीं बनेंगे। तो उसमें क्या लिख सकते हैं अपन, पार्शियल सीड फॉर्मेशन। तो ये इसके 4-5 सिम्टम है इंपॉर्टेंट। बस क्या लिखना है इसके अंदर, फील्ड की येलोविंग हो जाएगी। येलोविंग होना मतलब पीला पड़ जाना। पीले पड़ने के साथ साथ पौधे में स्टंटिंग होगी, लेस टिलर होंगे, स्टेराइल फ्लोर होंगे और पार्शियल सीड फॉर्मेशन होगा। सीड कम बनेंगे तो अपने आप प्रोडक्टिविटी, उसके जो प्रोडक्शन हो गया वो
कम हो जाएगा, ठीक है। स्टंटिंग येलोविंग होने की वजह से जो लीव्स होगी लेटर स्टेज में क्या होगी, धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और ड्राइंग हो जाएगी और पूरे प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये सिंपल सा है। इसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन होता है, किससे, वीड होस्ट की वजह से फैलता है। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन लीफ होपर। ग्रीन लीफ होपर एक वेक्टर इसके अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर डिजीज़ में, इसका वेक्टर पूछा जाता है, ठीक है। जो टुंगरो वायरस है उसका वेक्टर पूछा जाता है। तो इसमें या तो तुम लोग लिख देना ग्रीन लीफ होपर, अगर पूरा नाम याद नहीं हो तो इसमें लिख देना सीधा लीफ होपर, ठीक है। लीफ होपर। अगर इससे ज़्यादा किसी को एक्स्ट्रा याद करना है तो इसको नेफोटेटिक्स, नेफोटेटिक्स स्पीसीज वायरेसेंस होता है एक तो नाम, नेफोटेटिक्स वायरेसेंस, तो वो नेफोटेटिक्स स्पीसीज लिख देना, इसका जूलॉजिकल नेम हो गया। तो ये इसका। और कंट्रोल में क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। कंट्रोल का अगर पूछ ले और एक खेरा डिजीज पूछते हैं, तो खेरा डिजीज जो धान की होती है, खेरा में क्या होगा, एक खेरा डिजीज़ है, तो खेरा में भी देख लो धान के खेरा डिजीज़ किस वजह से होती है, एक तो जिंक की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, जिंक की डेफिशिएंसी। और खेरा में होता क्या है, ब्राउन अपीयरेंस देता है, पूरा का पूरा फील्ड होगा जो ब्राउनिंग हो जाएगी उसके अंदर, पूरी जो पत्तियां होगी, इसके सिंपल से सिम्टम है 2 लाइन के, ब्राउनिंग, पूरा फील्ड होगा, जो लीफ होगी उसमें ब्राउनिंग हो जाएगी और दाने बनने बंद हो जाते हैं पूरे फील्ड में। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने की वजह से पूरी ग्रोथ नहीं होती, उसमें भी ब्राउनी जो खेरा होता है उसमें भी पौधा छोटा रह जाता है, लेस टिलर बनते हैं, दाने कम बनते हैं उसके अंदर, दाने डेवलप नहीं हो पाते, और जो पत्तियां होगी उसके ऊपर पूरा ब्राउनिंग होता है, ब्राउनिंग और ऐसे स्कॉर्चिंग, झुलसने जैसे इसके अंदर सिम्टम दिखने लग जाते हैं। तो ये खेरा डिजीज़ के बारे में पूछते हैं। इंपॉर्टेंट उसमें है कि जिंक की डेफिशिएंसी से, और कंट्रोल करने के लिए, खेरा डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जिंक का सल्फेट। और इसमें पूछते हैं ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से इसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। खेरा डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जिंक सल्फेट। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। मेजर डिजीज़ मैंने लिखवा दी, माइनर में जिंक सल्फेट। एक तो ट्रीटमेंट पूछते हैं खेरा डिजीज़ का, दूसरा जिंक की डेफिशिएंसी से खेरा होता है और इसमें ब्राउनिंग होती है, लेस सीड नहीं बनते, ग्रेन फिलिंग नहीं हो पाती, पत्तियाँ भूरी हो जाती है और पूरा पौधा सूखने लग जाता है, लेस टिलर बनते हैं, पौधे का साइज भी छोटा रह जाता है। इसी प्रकार ग्रीन इसमें जो टुंगरो डिजीज है उसी में भी सिम्टम, उसमें पीला पड़ जाता है, इसमें ब्राउन हो जाता है, ठीक है। ग्रीन लीफ होपर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछते हैं। तो ये अपने राइस का चैप्टर था, ये इसमें कंट्रोल ये था। और इसके अंदर कंट्रोल पूछे तो इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं अपन, इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। सिस्टेमिक टाइप के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो ये इसका कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके सिम्टम पता होने चाहिए और उसका वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। और खेरा में उसका कोज और उसका मैनेजमेंट में जिंक सल्फेट इसका ट्रीटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये न्यू टाइप और ब्लैंक्स में पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, और इसका वेक्टर पूछते हैं। तो इन 2 डिजीज़ में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिम्टम याद करोगे तो बता दिए, मोटे मोटे तौर पे नोट कर लेना। ग्रीन लीफ होपर ये इसका, टुंगरो डिजीज़ का भी बता दिए, ये नोट कर लेना। वर्बली बताया मैंने, लिख लेना तुम लोग बात को सुन के पूरे ढंग के तरीके से, ठीक है। राइस का अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सोरगम। ओके, थैंक यू।